एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन में आप लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसके 9 नंबर क्वेश्चंस तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे चलते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं। साइन टू द पावर 4x आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अप्लाई करो। आपको याद होगा लास्ट क्लास में 2 चीजें हमने याद करने को आपको बोला था। एक 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस cos 2x और एक 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x। अगर यहां से हम sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। ये तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा, उसका स्क्वायर करोगे तो यहां भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करोगे आप। ये तो 1/4 बन के बाहर आ जाएगा। ये 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे। cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab कर देंगे तो 2ab मतलब 2 cos 2x और साथ में dx। अब सबको अंदर गुणा करवाते जाओ। ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। फिर यहां पर आएंगे तो माइनस 2/4 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx। इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसमें आप एक काम कर लो, इस टर्म में ये तो ठीक है, इस टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लो और 2 से डिवाइड कर लो। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8 हो जाएगा ये, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x। 2 cos स्क्वायर 2x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस cos 4x। 1 प्लस cos 4x और साथ में dx माइनस ये 1/2। ये चीज समझ में है ना, 2 cos स्क्वायर 2x वाली बात? भाई 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू है 1 प्लस cos 2x और 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस cos 4x। एंगल डबल हो जाएगा वहां पे। ये 2 दूना 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। आप इंटीग्रेट कर दीजिए इन फलनों को। आप देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx को इंटीग्रेट करिए x प्लस 1/8। इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। cos 4x का क्या होगा? sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/2। cos 2x को इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा? cos 2x को इंटीग्रेट करोगे sin 2x अपॉन 2 प्लस c। समझ आया आपको? अब इसे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लो, बस आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8। x अपॉन 8 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस साइन 4x अपॉन 32। साइन 4x अपॉन 32 साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो केवल। तो ये बन जाएगा सॉल्व होके 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 नंबर देखिए,
cos टू द पावर 4 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वेयर 2x का होल स्क्वायर dx कर सकते हैं। cos टू द पावर 4 2x बन के आ जाएगा। अब यहां से cos स्क्वायर x का मान निकालोगे तो कितना मिलेगा बेटा आपको? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आएगा। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ये cos स्क्वायर 2x की जगह पर है, उसके बाद स्क्वेयर। भाई जब यहां पर x है तो यहां 2x है, दुगना हो जाता है। तो जब यहां पर 2x होगा तो यहां कितना होगा? 4x हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात आपको? होल स्क्वायर ओपन करो, इसका तो 4 होके बाहर आ गया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो। 1 प्लस कॉस स्क्वेयर 4x प्लस 2 cos 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में ये dx आ गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या मिल जाएगा बोलिए? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर इसका इसके साथ आएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx, cos स्क्वायर 4x dx प्लस अब ये इसके साथ आएगा तो 2/4 cos 4x dx, 2/4 cos 4x dx, ऐसा ये आ गया। पहले ये बताओ यहां तक भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेम यही चीज है, बस इसमें x के बजाय 2x आ गया और sin के बजाय cos x आ गया। ठीक है, अब एक काम फिर से यहां पर करना है क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करना चाहते हैं? 2 का भाग देंगे और 2 का क्या करवा देंगे? गुणा। ठीक है, चलो और आगे करिए। ये आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बन जाएगा बेटा 1/8। अब 2 cos स्क्वायर 4x यहां लिखा हुआ है। 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर 4x की वैल्यू बताइए। 1 प्लस cos क्या? 8x, तो शर्मा कह रहे हो कहने में। 1 प्लस cos 8x dx प्लस 2 2s are 4 not 4 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ओके, सॉल्व कर लीजिए। dx को इंटीग्रेट करिए x अपॉन 4, इसको इंटीग्रेट करिए 1 का इंटीग्रेशन x cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 sin 4x अपॉन 4 प्लस c, दिस इज x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 प्लस sin 8x अपॉन 8 8s are 64 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c। इन दोनों को आप ऐड करिए तो ये बन जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c। ये 1/2 की जगह पर हमसे 1/4 लिख गया है। अब ये 2 4s are कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा आप, 1/2 था यहाँ पर, मैंने 1/4 कर लिया था, तो 1/2 रहेगा। अब 2 4s are 8 आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपने बोला था, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर
आपने मन ही में मन में बोला होगा। चलिए खैर, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन पता लगाना है, ठीक है। आप देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में जो लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप इसको स्क्वायर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इसको कहते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हाँ बताओ, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन जब इससे आसानी से बन रहा है तो काहे उससे बनाएंगे? देखो, चाहे इससे ये कैंसिल, अंदर जो बचा 1 बचा, 1 को इंटीग्रेट करिए क्या आ गया? x। कॉस x को इंटीग्रेट करिए क्या आ जाएगा? साइन x प्लस c। बस हो गया। तो आप क्यों बड़ा करोगे क्वेश्चन को? फिर से एक बार देख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आया। आइडेंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स बचा, 1 को इंटीग्रेट करिए एक्स, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिए साइन एक्स प्लस सी। 13th नंबर देखिए, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, उसके साथ यहां पर dx। देखो, cos 2x का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले तो एक से ज्यादा है, पर हम जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो ये होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है, वही वाला इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर ये माइनस लगा दिया, अब cos 2 अल्फा की जगह पर भी यही लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए अंदर का निशान कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पर लिखा है cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या है? dx। -1 से +1 कैंसिल हो गया बेटा। इन दोनों से आप चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन करने के बाद अंदर में क्या बचेगा? बोलिए। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अगेन डिफरेंसेस ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी। बताइए क्या लिखूं मैं यहां पर? cos x प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और साथ में dx। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको इंटीग्रेट करना है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। 2 का 2 cos x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल बताइए क्या आएगा? साइन x प्लस 2 cos अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा। cos अल्फा आप समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हो, और ये अल्फा का टर्म है, अचर पद है। अचर पद है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल dx का होगा। तो 2 cos अल्फा बाहर आ गया, और dx को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? x, वो x देखो लिख दिया हमने,
आ गया आंसर। नहीं समझ में आई बात आपको? अरे आ गया समझ में, नहीं आया समझ में? अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखो भैया कौन सा नंबर है? 14। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x और उसके साथ बेटा यहां पर dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये cos x और ये माइनस का साइन x, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। पहले चेक करो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा बोलो? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ने मिला के क्या बना लिया? 1, ये है, प्लस 2 साइन x कॉस x। 2 साइन x कॉस x किसका फॉर्मूला है? तो ये आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया ना सबको? नहीं आया? आप देखो इसका फॉर्मूला ओपन करो ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। इसकी वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस और ये साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अब कोई प्रॉब्लम? अब इसको t मान लो, माना साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t। अगर साइन x प्लस कॉस x को t मानोगे तो फिर डिफरेंशिएट भी करोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। साइन x को डिफरेंशिएट करिए, कॉस x और कॉस x को डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। चलो अब इस पे आ जाइए, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहीं से बना देंगे। cos x माइनस साइन x dx। देखो बेटा cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx। इस पूरे को हटा के इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? dt। और साइन x प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं? t, और उसके ऊपर स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। ये माइनस आगे आ जाएगा और इस पावर माइनस 1 की वजह से ये अपॉन में चला जाएगा, प्लस c। अब 1 अपॉन t का क्या आएगा मान? क्या होता है 1 अपॉन t का मान? देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं log t। अरे भाई भैया आप इसको समाकलन कर रहे हो का? कोई आप बस रटे रहते हो, 1 अपॉन टी कहीं पर आएगा, log mod ऑफ t लिख देना है। समाकलन करोगे तो लिखोगे ना, बिना समाकलन करे भी कहीं भी 1 अपॉन टी मिलेगा, आप log t लिखते घूमोगे? नहीं भैया देखो, अब हमें केवल t का मान लिखना है बेटा, माइनस 1 अपॉन टी की जगह पर ये लिख देना है साइन x प्लस कॉस x और प्लस c। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भैया? 13th नहीं 14th हो गया। तेजी से हाथ चलाइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। देखो बेटा इसको बउआ मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को?
आप जब चाहो गुणा करा के क्यूब बना सकते हो। और tan स्क्वायर एक्स को ना, tan स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी से चेंज कर लो, क्या बनेगी वैल्यू? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू, ये लिखना है। इसको लिखते वक्त थोड़ा सा एक छोटा सा काम, इसको आगे इसको पीछे कर लो। सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। नहीं समझ में आई बात आपको? अब आप सेक 2x को t मान लीजिए। सेक 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड में। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। सेक 2x को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? सेक x का क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक 2x का सेक 2x इंटू टेन 2x, और फिर 2x का 2 और आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। ये 2 उधर भेज दीजिए आप, और नहीं तो एक काम कर लो ना, कर दे यहीं पे, 2 से भाग 2 को गुणा। ठीक है? नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहां पे? हमने 2 का भाग 2 से गुणा किया, अभी भी बैलेंस रहेगा। आप जब चाहो काट के हटा दो इसको। अब आप ध्यान से देखिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, और यही वाली लाइन देखिए, 1/2 तो 1/2 लिखा रहेगा। सेक 2x को हमने क्या माना है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद 2 सेक 2x tan 2x, इस पूरे को देख लो जरा। 2 सेक 2x tan 2x dx, 2 सेक 2x tan 2x dx, इस पूरे को हटाइए, क्या लिखिए? dt। अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा? टी क्यूब अपॉन 3। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी, और लास्ट में प्लस सी। समझ आया आपको? अब 1/2 चाहो तो मल्टीप्लाई करवा दो, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा भैया? 1/6। और ये टी क्यूब, टी की जगह सेक 2x है ना, इसका क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? सेक क्यूब 2x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, और t की जगह सेक 2x, और लास्ट में प्लस c। हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया भाई? कौन सा हो गया ये क्वेश्चन हमारा? 15th नंबर। आप जल्दी से हाथ चलाइए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4x dx है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, इस वाले tan स्क्वायर x को आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये लिख देते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? 2 भागों में तोड़ा, एक को ऐसे रखा, एक को फिर से आइडेंटिटी बना दी उसकी। अब गुणा करवा दो अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब ना इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको हम लिख सकते हैं tan x होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x dx। इसको फिर से आइडेंटिटी बनाओ सेक के टर्म्स में, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है ना? अच्छा, इसको अगर इस टर्म को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप tan x को t मान लीजिए। अगर tan x को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा?
सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ भी टी वगैरह मानने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए इस पे आ जाते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा गौर से, tan x को क्या लिखेंगे आप? टी स्क्वेयर, फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे? डी टी लिख देंगे। तो ये टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए भाई। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? tan x। 1 का क्या होता है? x और प्लस c। t की जगह वैल्यू अप्लाई कर देंगे tan x, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस, बाहर है अंदर के, चाहो तो निशान बदल दो और अगर आप चाहें तो निशान मत बदलिए, प्लस c, पर आंसर ये आ जाएगा आपका। आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसको समझने में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा भाई? 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है बेटा, इस पे आप कोई ज्यादा खास नहीं है, आप बस दो टर्म है ना न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर की जो दो टर्म्स हैं उनको बस सेपरेट कर दो आप डिनोमिनेटर के साथ में। एक बार इसके अपॉन में ये दोनों लिखोगे, फिर एक बार इसके अपॉन में ये दोनों लिखोगे, तो जब ये अपॉन ये करोगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स, इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा? एक साइन एक्स बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने अलग अलग जब किया तो ये बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अरे इससे दो पावर कटी, साइन एक्स बचा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस, सिमिलरली जब ये अपॉन ये करोगे इससे इसकी दो पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? बोलो जल्दी से। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन स्क्वेयर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखो भैया 1 अपॉन कॉस, ये तो इसको दे दो, वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल क्या आता है? बोलो। सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? 17 नंबर कर लिया। इसके बाद 18th नंबर करना चाहते हैं, पर आप पहले इसे नोट कर लो, या देखो कर ही लेते हैं यार, जरा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए भैया cos 2x के कई फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला बेटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में? ये cos 2x की जगह लिखा,
प्लस लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, जो कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस सी। नहीं समझ में आया आपको? आया? तो ये कौन सा हो गया, 18th नंबर क्वेश्चन। ओके, नोट करिए, फिर 19th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे है, आपको इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन दिया है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो, इसमें एक काम कर लो आप, ऐसा क्वेश्चन है, हम एक कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे हर में ही। ये दोनों क्या बन जाएंगे बताओ, cos टू द पावर 4x और 1 अपॉन cos टू द पावर 4x। इतना सबको समझ आ गया। और यह साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बेटा हम लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डीएक्स अपॉन tan x। ठीक, इस वाले सेक स्क्वेयर को आप बदल लो tan के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखो, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन tan एक्स। अब आप एक काम कर लो, tan एक्स को हम t मान लेते हैं। अगर tan एक्स को t मानोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड में आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, tan एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, t स्क्वेयर। और बेटा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स पूरे को हटा के dt लिख देंगे, अपॉन tan x को क्या लिख देंगे, t। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 अपॉन t कर ले सकते हो इस पे। अगर सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t और प्लस ये कितना बन जाएगा, t, साथ में dt। ये आ रहा है ना समझ में आपको? अच्छा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log t, और t का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस अब वैल्यू लिखनी है t की जगह पे tan x लिखना है, log mod ऑफ tan x प्लस t की जगह tan x, tan स्क्वायर x अपॉन 2, तो log tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, cos 2x के कई फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला एक लगाएंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। बताइए, इस यहां तक आ रहा है समझ में? इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी,
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वेयर इंटीग्रेशन का साइन dx। आप देख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से इसकी एक पावर तो कैंसिल हो गई। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, स्टार्ट करें, इसको अवकलन करिए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का तो क्या आएगा इसका अवकल गुणांक? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वही तो लिखा है ऊपर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन। रूल बताइए, लॉग फलन, लॉग फलन की जगह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो फिर 21 भी यही करूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स और dx। बेटा देखो भैया, साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स dx, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स dx। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा फिर कॉस आ जाएगा। हम चाहे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू भी कॉस एक्स आएगी, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू भी कॉस एक्स आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स dx, यही बचेगा ना। अब आगे कैलकुलेट करो, पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक, पाई बाई 2 dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? x प्लस माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई कि नहीं आया? आया, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा। इस पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और साइन ए माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। आप कहोगे ये कहां से आ गए? आप याद रख लीजिए, जब दोनों ही कॉस होंगे तो साइन से मल्टीप्लाई होगा, और अगर एक साइन और एक कॉस होता तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ये हमने अपने आप से लिया, और आप देखेंगे कि इसको कराने से क्या फायदा मिलेगा, अभी आपको इसका पता लग जाएगा। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इससे करा के हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए माइनस बी को बेटा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बउआओ देखो भैया जल्दी से, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस बी फिर आ जाएगा, तो साइन की जगह साइन a माइनस बी को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया इसको।
आप इसको सॉल्व करके देखो, फिर ये a माइनस बी आ रहा है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी, ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला? साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको अलग अलग कर देंगे हम। 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको अलग अलग करेंगे। जब इसके नीचे इसको लिखेंगे तो cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, ये बना लेंगे tan x माइनस बी माइनस, जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। साइन x माइनस a अपॉन cos x माइनस a, ये बन जाएगा tan x माइनस a, और यहां पर dx। tan x का इंटीग्रल क्या होता है बताएंगे आप मुझे? tan x का इंटीग्रल log sec x, और यह माइनस log cos x भी होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो log sec x से कर लो, log cos x माइनस log cos x कर लो। तो tan x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? log sec x माइनस log फिर sec x, x की जगह पर x माइनस a और प्लस c। इसमें log a माइनस log b का आप सूत्र भी लगा सकते हो। तो 1 अपॉन साइन a माइनस b log m माइनस log n, क्या हो जाएगा ये? log m अपॉन n, m की जगह पे है मॉड ऑफ sec x माइनस b अपॉन मॉड ऑफ sec x माइनस a प्लस c। ये आंसर आ जाएगा आपका। नहीं समझ में बात आई? और अगर आप इसे कॉस में बनाना चाहते हैं तो इसी को 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए लिख दो, फिर पलट के आ जाएगा सॉल्व होकर, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 22। आप जल्दी से हाथ चलाएं। 23 और 24 इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको हिंट दे दें, आप कर लोगे? अच्छा चलो मैं यही बताए दे रहा हूं, सुन लीजिए आप ध्यान से। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने का जिम्मा आपका रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो भैया, हम केवल हिंट बताएंगे, करना क्या है आपको। 24 भी लिख लेने दो अब हमको। e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। देखो सुन लीजिए, इसको तो आप अलग अलग कर दो। जैसे अलग करोगे ये कटेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा? माइनस ये कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा? तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो tan एक्स प्लस कॉट एक्स आंसर आ जाएगा, प्लस सी, ए पार्ट सही जवाब। 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज जो देख रहे हो ना बेटा आप, क्या लिखा है ये? e टू द पावर x इंटू एक्स, बस इसी को t मानना है आपको। e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t। ये पूरा ऊपर मिल जाएगा dt, ठीक है। इसकी जगह dt अपॉन इसकी जगह t, तो dt अपॉन कॉस स्क्वेयर t।
अब dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का tan t होता है, तो tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी आंसर आ जाएगा। बी पार्ट सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 23 पे ए पार्ट, 24 पे बी पार्ट। आप कोशिश करिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास मिस मत करिएगा। ये इसके फॉर्मूले जो है उनको आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज मैथ्स में इतना ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।